अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, एक और वीडियो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इख्तिसारन इसमें ज़र्फ पर। इसमें ज़र्फ बज़ात खुद एक किस्म है इसमें ज़ात की, जिसको हमने मतलब इससे पहले भी बयान किया है। इसकी कई इकसाम है, 5 हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें मुकब्बर का बयान किया हमने या इसमें मुसग़र का बयान किया हमने। अब जो आज की किस्म है वो है इसमें ज़र्फ। तो इसमें ज़र्फ कौन सा इसम है, ये कौन सी किस्म है? इसमें ज़र्फ वो इसम है जिसमें किसी जगह या वक्त के मानी पाए जाएं। तो याद रहना चाहिए, इसमें ज़र्फ हमें एक तो वक्त दिखा रहा है और किसी जगह का नाम दिखा रहा है। तो असल में हमें अब देखना क्या, इसकी जो दो इकसाम है इसकी अपनी दो किस्में हैं। एक तो है ज़र्फ मकान और ज़र्फ ज़मान। कुछ चीजें जो लोगों को बड़ी दुश्वार होती है याद रखनी, असल में तो सबसे पहले वो इन इकसाम को ही मतलब याद नहीं कर पा रहे हैं। मसला यह है कि इनको कोई चीज क्लियर नहीं होती है। ज़र्फ मकान जब हम इस लफ्ज को लेते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए ये किसी मकान होती है, रहने की जगह, उठने बैठने चलने फिरने की जगह। यानी इसमें किसी भी जगह का नाम आता है। आपका घर हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, शहर हो, गांव हो, चौराहा हो, बाग हो, मैदान हो, जितनी भी चीजें आपकी जगह को बयान कर रही हो, कमरा हो, मतलब बैठक हो, ये सारी चीजें इसमें ज़र्फ मकान में आएंगी। मिसाल के तौर पर आपने अगर कोई जुमला इस तरह का बनाया है, मैं अपने ही घर में रहता हूं। अगर आपसे कहा जाए कि इसमें से आप ज़र्फ वाला इसम कौन सा है, तो आपको सीधे मालूम पड़ेगा कि इसमें जब घर का नाम आया है तो ये सीधे जो ये घर है यही ज़र्फ है, इसमें ज़र्फ है इसमें। क्योंकि ये ज़र्फ मकान कैसे, क्योंकि ज़र्फ वाला इसम वो दोनों है, चाहे वो मकान हो या ज़र्फ ज़मान। तो ज़मान यानी ज़माना, वक्त जो तय करता है, जिसमें ये चीजें पाई जाए। मिसाल के तौर पर अगर हम इस ज़र्फ ज़मान की बात कहें तो वो जिसमें आप ये इन चीजों को पाए। मिसाल के तौर पर कल, सुबह, शाम, रात, दिन, सवेरे, मतलब परसों, आने वाले साल, मतलब ये सारी चीजें जो जमाने पर दलील करते हो उन्हें ज़र्फ ज़मान कहते हैं। अगर हम इसके लिए चंद जुमले लिखें तो उससे मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ये मतलब हमें समझ में आएगा, ये बात, ये मामला हमें जल्दी समझ में आएगा। अगर हम यूं लिखेंगे कि मेरा घर पास ही है, इसमें घर सीधा है, यह आपका ज़र्फ मकान है। इसी तरह अगर यहां से हम लेंगे कोई ऐसा जुमला जिसमें ज़र्फ ज़मान का जिक्र किया गया हो, उसमें हम यूं लिखेंगे, मैं कल श्रीनगर जाऊंगा। यानी कल जो आ गया ये जमाने के साथ ताल्लुक रखता है। या मैं सुबह जाऊंगा, मैं सुबह आया था, वो परसों आएगा, वो मतलब दोपहर को आएगा, शाम को आएगा, सुबह को आएगा। तो ये जिसमें आपका वक्त जाहिर हो, जो लफ्ज आपका वक्त जाहिर करता हो, वो सारे ज़र्फ वाले इसम हैं, ज़र्फ वाले। लेकिन उनमें फिर ज़र्फ ज़मान वाले हैं। और अगर जो आपका लफ्ज आपकी जगह जाहिर करती हो, चाहे आपका मैदान हो, घर हो, स्कूल हो, मदरसा हो, मकतब हो, खेलने की जगह हो, या कमरा हो, शहर हो, गांव हो, वो सारी चीजें आपकी इसमें ज़र्फ में आएंगी। लेकिन
उनका जो अपना वो अपनी जो किस्म है उसकी वो ज़र्फ़ मकान है। तो अब हम आपके साथ कुछ अल्फाज यहां पर लिखेंगे। बात हमारी जो मकसूद थी वो ये थी कि आपको ज़र्फ़ इसमें ज़र्फ़ का हम मतलब ये तासुर दे सके। तो याद रहने चाहिए जो ज़र्फ़ वाले अल्फाज हैं, इस्म हैं, अस्मा हैं, वो मकान के हवाले से हम अगर ज़र्फ़ मकान की बात करें तो वो है घर, इसी तरह मस्जिद, मंदिर, स्कूल, कोई भी मदरसा। इसी तरह हम अगर बात करेंगे तो मैदान, शहर, गांव वगैरह। या अगर आप ज़र्फ़ ज़मान की बात कहें तो इसमें हमारे जितने भी अल्फाज आते हैं कुछ इस तरह के आएंगे: सुबह, शाम, कल, रात, इसी तरह दोपहर, रात। अच्छा, रात हमने लिखा सुबह, शाम, कल, परसों, परसों वगैरह वगैरह। तो उम्मीद करते हैं कि इस छोटी सी वीडियो में आपको इसमें ज़र्फ़ का इल्म हासिल हो चुका होगा। अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अगली आने वाली वीडियो में इंशाअल्लाह रहमान जो एक और किस्म है इसमें ज़ात की, उस पर बात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।